आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले सभी आप देखें तो सब्सक्राइबर्स को और वही सभी पूरे देशवासियों को दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये दिवाली कैसी गई ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और वहीं पे अभी गई नहीं, अभी भी है बाकी, लेकिन फिर भी देखें तो अगर मैच के आज दिवाली के दिन जो आखिरी मुकाबला था इस लीग स्टेज, इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो आखिरी मुकाबला लीग स्टेज का, वहाँ पे भारत बनाम नेदरलैंड्स, जहाँ पे भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और दोनों ही टीमों में से कोई भी बदलाव नहीं किया, पूरे वही 11 के साथ गया है जो पिछले मुकाबले में खेले थे। और इंडिया की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक चेंजेस करेंगे, लेकिन वहीं पे पूरी 11 ही उतारने को देखे। और प्रीव्यू में मैंने बताया था कि अगर पूरे यही 11 उतारते जो सेमीफाइनल में खेलेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वही करने की सोच में थे। और शुरुआत में बल्लेबाजी की अगर बात करें तो भारत बहुत ही डोमिनेट कर रहा था बल्लेबाजी में, खासतौर पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल। आज गिल भी अच्छे खासे चौके छक्के जड़ रहे थे, रोहित को देखकर पूरी तरीके से हावी हुए थे। पावर प्ले में, खासतौर पर पावर प्ले में ज़बरदस्त अंदाज से पार्टनरशिप की और पावर प्ले में ही लगभग देखे तो 91 रन कर दिए थे, जिसके कारण पूरी तरीके से दबाव में दिखी नेदरलैंड्स की गेंदबाज। और वहीं पे अगर देखें तो पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत धीमा सा हुआ, लेकिन फिर से वही अगर देखें तो पहला विकेट अगर खास तौर पे देखें तो रोहित शर्मा का गया, 61 रन की पारी खेली ज़बरदस्त। शुभमन गिल का विकेट गया जहां पे पहला विकेट 100 पे गया था। शतक की पार्टनरशिप थी पहले ही विकेट के लिए, जहां पे शुभमन गिल ने शानदार शतक की पारी खेली। आखिर में शॉट मारने गए थे, वैन मेकर ने चलता किया था और वहीं पे फाइन लेग के हाथों कैच दे बैठे और ज़बरदस्त वो कैच था तेजानी डेमानु रुके, जिसके तहत 32 गेंदों में 51 रन, 4 छक्के 3 चौके ज़बरदस्त अंदाज में लगे। उनके साथ रोहित शर्मा कप्तान ने भी वही वाजदलीन ने उनके चलता किया, बरेसी ने फिर से वही शॉट मारने गए थे और मिड विकेट की तरफ वहाँ पे ज़बरदस्त कैच बरेसी द्वारा, जहाँ पे 61 रन बना 54 गेंदों में अच्छी खासी पार्टनरशिप पनप रही थी विराट कोहली के साथ। और वहीं पे दोनों रोहित शर्मा, अगर शुभमन गिल की बात करें, स्टार्ट इतना मिल गया था ऐसा लग रहा था कि शायद शतक के पारी खेल के ही उतरेंगे, लेकिन वहाँ पे दोनों ने ही 8 शतक के पारी खेली। और कोहली श्रेयस अय्यर की एक बीच पार्टनरशिप हुई। कोहली ने अच्छी खासी सूझबूझ भरी पारी खेली, थोड़ी बहुत पहले धीमे थे, बीच में थोड़े बहुत रन्स बटोरे, श्रेयस के आने के बाद थोड़ी बहुत तेज़ी प्रदान की। और बाद में अगर थोड़े बहुत अगर देखें तो जो अर्शद की पारी खेली 56 गेंद में 51 रन की पारी, जहाँ पे वनडा मारवी के ज़बरदस्त गेंद, जहाँ पे स्पिन के लिए खेल रहे थे, बैकफुट पे गए थे, पंच खेलने के लिए बैकफुट पंच या फिर स्क्वाड कट खेलने को गए थे, लेकिन वहाँ पे सीधा गेंद गिर के सीधा गया, जिसके कारण पूरी तरीके से बीट हो गए, वहाँ पे बोल्ड हो गए। ज़बरदस्त अंदाज से वो गेंदबाजी, 3 विकेट चलते गए, लेकिन कोहली की 68 की पारी, बाद में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की पारी, जहाँ पे 200 रन पे तीसरा विकेट गिरा था, लगभग 29 ओवर, वहाँ पे 20-21 ओवर बाकी थे, वहाँ पे केएल राहुल लोकल बॉय आए, श्रेयस अय्यर भी अच्छी खासे टच में लगे थे। तो दोनों के बीच ये था कि पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दी और वहाँ पे 350 के करीब तो कम से कम होना ही चाहिए था, और वहाँ पे वो नींव रख दी थी। शुरुआत में केएल राहुल ने भी अच्छी खासी शुरुआत की, श्रेयस अय्यर ने भी, और दोनों ने पूरी तरीके से जब 35-33 ओवर गया वहाँ से पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया। श्रेयस अय्यर भी ज़बरदस्त अंदाज में लगे और श्रेयस अय्यर आखिर में चाहते चाहते विश्व कप का पहला शतक जरा श्रेयस अय्यर ने। और मुंबई में भी वहीं पे चूक गए थे श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे चूके नहीं, आखिर में 128 रन बनाए 94 गेंदों में 5 छक्के 10 चौका की मदद से आखिर में नाबाद है। जबकि केएल राहुल के साथ मिलकर ज़बरदस्त पार्टनरशिप किया और आखिर में केएल राहुल आखिरी 2-3 ओवर में चाहिए था, वहाँ पर अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, छक्के चौके जड़े और वहाँ पर केएल राहुल ने भी शतक पारी के लिए सिर्फ 64 गेंदों में और 60 गेंदों में ये शतक पारी भारतीय इस वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो सबसे तेज शतक भारतीय खिलाड़ी से आया, 102 रन और 4 छक्के 11 चौके। ज़बरदस्त पार्टनरशिप दोनों के बीच, 208 रन के पार्टनरशिप, 200 पे तीसरा विकेट गिरा, वहाँ पे 408 तक ले गए। और इसी के कारण अगर हम देखें तो जो बल्लेबाजी थोड़ा बहुत मिला नहीं था बीच में, और वही केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ने आज पूरी तरीके से समाप्त किया इस बल्लेबाजी को, पूरी तरीके से लुत्फ उठाए और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ सभी बल्लेबाजी कर रहे थे। जबकि टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाजों से 50+ रन, यानी ये अर्शद की पारी, जहाँ पे श्रेयस अय्यर और केएल राहुल शतक की पारी खेले, लेकिन टॉप के पाँचों बल्लेबाज ने अर्शतक से ऊपर खेला, अर्शतक की पारी खेला, जो कि ये एक वर्ल्ड कप में भी रिकॉर्ड है, टॉप 5 50+ रन करने वाले। तो ये भी आज वो भी कीर्तिमान साबित हो गया, और इससे बड़ी बात क्या थी। और सेमीफाइनल से पहले आप पूरी तरीके से
टच में जाना चाहते। 400 आखिर में जाकर 10 रन बनाए 50 ओवर के अंत तक और सभी महंगे रहे। वैन बिक 100 के करीब दिए, वैन मेकर 90 रन 82 रन, वेस्ट लीड हालांकि 2 ही चटके लेकिन महंगे रहे, जबकि वेंडा मारवे अच्छी खासी स्पेल उनका रहा था और आर्यन दत्त ने भी स्पेल किया था, उनका पूरा क्वार्टर फिनिश नहीं करवाया जिसके कारण अच्छा खासा गेंदबाजी उतना मुजाहरा देखा नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत स्लो थी पिच तो स्पिनर्स के लिए थोड़ी बहुत थी, लेकिन इस बेंगलुरु के मैदान में पूरी तरीके से मैदान क्योंकि छोटा है तो इसलिए भरपूर प्रहार ज़बरदस्त अंदाज से छक्के लंबे लंबे छक्के देखने को मिले और कुल मिलाकर देखें तो 411 रन का टारगेट और यह टारगेट अचीवेबल टारगेट नहीं था नेदरलैंड्स के लिए, लेकिन वहाँ पे था कि कितने करीब पहुँच सकते हैं, क्या 50 ओवर का मैच खेल सकते हैं, क्योंकि भारतीय गेंदबाज जिस फॉर्म में है वहाँ से अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पे पूरी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आप ये समाप्त करेंगे और इन गेंदबाजों के सामने अच्छी खेलना भी एक बात है। वहाँ पे बुमराह ने और सिराज ने शुरुआत की, जबकि सिराज ने वर्रेस्ती को पहले ही चलता किया, उसके बाद मैक्सवेल और रहकर मैंने अलग ही अच्छे टच में लगे, अच्छी खासी ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार भी किया, एक चक्का भी जरा मैक्सवेल आउट ने फिर चौके भी लगाए। आखिर में रविंद्र जडेजा चलता कि अच्छा खासा पार्टनरशिप पनप रहा था, जैसे कि अफगानिस्तान के विरुद्ध वैसा पार्टनरशिप था, वैसे ही पार्टनरशिप आज कॉलिन एक्करमैन और वही मैक्सवेल आउट के बीच हुआ, लेकिन वहाँ पे 60 रन के करीब पार्टनरशिप। पावर प्ले में अच्छी खासी रन किए थे, 61 रन बनाए थे, लेकिन पावर प्ले के बाद फिर से वही धीमा हो गए। वहाँ पे गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, जिसके कारण शामी को भी अच्छी खासी टैकल किया पहले पावर प्ले में। ये एक अच्छी जज्बात देखने को मिली नेदरलैंड्स के टीम से, लेकिन वहाँ पे कॉलिन एक्करमैन को कुलदीप यादव ने चलता कि आज थोड़ी बहुत जल्दी लाए थे कुलदीप यादव को विकेट चटकाने के लिए। वहाँ पे एक्करमैन को 35 रन पे चलता किया और फिर विकेट का सिलसिला शुरू किया, मैक्सवेल आउट को चलता किया, रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से बोल्ड किया और फिर वही विकेट का सिलसिला 30 रन मैक्सवेल आउट। साइबरन एंगलब्रेक ने भी अच्छी खासी पारी एक तरफ से संभाल कर रखा था। स्कॉट एडवर्ड्स आए थे, अच्छी खासी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप होती हुई दिखाई दे रही थी और वहाँ पे 20 ओवर्स के बाद अगर आप देखें तो विराट कोहली गेंदबाजी करने आए, 5 गेंदबाजों के साथ उतरे थे प्रमुख के गेंदबाज और यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में हार्दिक के बाद छठा विकल्प नहीं है इस प्लेइंग 11 में, तो इसलिए यहाँ पे आज मौका था क्योंकि रन्स बहुत थे और आखिरी लीग स्टेज के मैच दिवाली का भी माहौल है और यहाँ पे विराट कोहली को आजमाया। 3 ओवर से विराट कोहली ने डाले, जहाँ पे एक विकेट स्कॉट एडवर्ड्स को चलता किया है, थोड़ा बहुत लेग कटर सा गेंद जहाँ पे लाइन को एकदम लेग स्टंप को छोड़ती है और वहाँ पे अच्छे खासे टच और क्या ज़बरदस्त कैच किया राहुल के द्वारा, ज़बरदस्त कीप ग्लव्स का मुजाहरा दिखाया और ज़बरदस्त कैच, जिसके कारण ये विकेट मिला। करीबन 9 साल 2014 को विकेट चटकाया था ओडीआई में और उसके बाद शायद ही यही 4-5 ओवर शायद करे होंगे, इस बीच ओडीआई में शायद ही करे होंगे और वहीं पे T20 वर्ल्ड कप में भी किया था 2016 में, लेकिन फिर भी देखे तो ओडीआई में शायद उतना गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं दी। शायद इस वर्ल्ड कप में ही 3 ओवर और मिलजुला कर देखें तो शायद 5-7 ओवर 5-6 ओवर होंगे शायद, और इसमें ही एक विकेट ही ज़बरदस्त माहौल बना दिए थे, क्योंकि बेंगलुरु के मैदान में आप अर्शदीप के पारी खेलते हैं, विराट कोहली से वही अपेक्षा आज गेंदबाजी करने आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर आज गेंदबाजों को आजमाने की ज़रूरत थी, छठा विकल्प ढूंढ रहे थे कप्तान। सेमीफाइनल से पहले अगर कुछ उच्च नीच ना हो तो छठा विकल्प को भी अगर 2-3 ओवर दे जाते तो अच्छा रहता है। वहाँ पे शुभमन गिल को भी गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर किए, फिर सूर्या कुमार को लाया है, मैं सूर्या कुमार को भी चक्का जरा तेजा निडामानो ने, लेकिन वहाँ पे विकेट्स भी चटकाए बीच में। खासतौर पे विराट कोहली ने स्कॉट एडवर्ड्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट वेस्ट लीड को चलता किया, बुमराह का स्पेल बाद में लाए और फिर वैन बिक को कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मारवी को चलता किया और वहीं पे छक्के तो लगाए, ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे विकेट्स गंवाते गए और आखिर में जाकर अगर आप देखें तो 3 ओवर बाकी शेष रहे थे, वहाँ पे 48वें ओवर रोहित शर्मा कप्तान गेंदबाजी करने आए थे और कप्तान ने आते ही एक छक्का, हालांकि 1 रन दिया, फिर छक्का मारा तेजा निडामानुरु ने और फिर जाके कैच दे बैठे निडामानुरु और वहाँ पे लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे, और जिसके कारण रोहित के हवाले से भी अगर देखें तो ये इंटरनेशनल विकेट पे ये भी एक विकेट जुड़ गया है। विराट कोहली, एक रोहित शर्मा एक मैच में, वो भी इंटरनेशनल मैच, वो भी वर्ल्ड कप के मैच में, दोनों ने ही विकेट चटकाया। इससे बड़ी बात कह सकते हैं, वैसे तो रन्स करने के लिए माने जाते हैं, लेकिन 2 विकेट दोनों गेंदबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के
गेंदबाजी से एक एक विकेट आना, और वो भी रोहित शर्मा पहले ओवर में चलता कि 5 गेंद ही के पूरे ओवर भी कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसके क्योंकि आखिरी विकेट था, तो आखिरी विकेट रोहित शर्मा कप्तान ने चटका लिया, जिसके कारण 250 यानी कि 250 रन बना दिए। जबकि तेजा ने आज अच्छे 6 छक्के जड़े थे ज़बरदस्त अंदाज से, जब भी गेंदबाजों को प्रहार कर रहे थे और बड़े शॉट की तरफ रुक करते थे वहाँ पे छक्के लगा रहे थे, क्योंकि मैदान भी छोटा है। वहाँ पे आखिर में जाते जाते 54 रन अर्शदीप के पारे 39 गेंदों में 1 चौके 6 छक्के की मदद से, और ये कैंपेन ख़त्म होता है 47.5 ओवर में 250 रन 10 विकेट 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। शायद इस ओवर में आउट नहीं होते तो शायद मुझे लगा श्रेयस अय्यर भी गेंदबाजी करते और यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना भी जाते, क्या बड़ी बात है। और 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल, जहाँ पे रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट चटकाए, कुलदीप यादव ने पूरा अपना कोटा समाप्त किया 41 रन देकर 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, सिराज 2 विकेट। शमी को आज हालांकि मिला नहीं विकेट्स, लेकिन अच्छे लय में दे, थोड़े बहुत शुरुआत में रन्स दिए, वरना अच्छा खासा स्पेल था, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने काम तमाम कर दिया। रोहित शर्मा विराट कोहली के हवाले से एक एक विकेट, और शुभमन गिल ने अभी अच्छी गेंदबाजी की सूर्य कुमार पे, तो सभी ने हाथ घुमाए और ज़बरदस्त ये माहौल बना भी था। और आखिर में जाकर 160 रन से ये भी एक बड़ी जीत है। और देखते सेमीफाइनल में अभी जाकर क्या होता है। सेमीफाइनल से पहले अच्छा डिस्कशन होगा, एक वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन यही है जो मुकाबला, ये मुकाबले के साथ ये लीग स्टेज ख़त्म होता है। अभी 2 दिन के बाद बुधवार को यानी कि 15 नवंबर को पहला सेमीफाइनल होने वाला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे उस मुकाबले से पहले देखते प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊँगा और चर्चे होंगे। और अभी यही तक है, इस मुकाबले में एक बहुत रोमांच लगा, ख़ास तौर पे भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। तो अभी के लिए इतना रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।